जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ दिन हुए आप सभी का, सपरिवार सहित हुए। आज थोड़ा सा वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, या यूँ कहते हैं मैं बना नहीं पाई किसी कारण से। चलिए पहले तो दो पंक्तियाँ सुनते हैं। खुद से भी थोड़ी अब वफा कीजिए, खुद से भी अब थोड़ी वफा कीजिए, खुद से भी अब थोड़ी वफा कीजिए। जो न मिले उसे अब दफा कीजिए, जो न मिले उसे अब उन्हें अब दफा कीजिए। खुद से भी थोड़ी वफा कीजिए। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद में हम जब अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को शीशे के सामने देखते हैं, शीशे के सामने तो हम अपनी शक्ल सूरत देखते हैं, शीशा हम उसको भी कहते हैं जो हमने बीते वर्षों क्या करा क्या नहीं करा, किसको क्या दिया किसको क्या नहीं दिया, लेन देन नहीं, अपना व्यवहार वगैरह। तब फिर हमारे को ये सब चीज़ें नज़र आती है कि भाई अगर हमने इतना कुछ दिया उसके बावजूद अगर हमारे को वापस कुछ नहीं मिला, तो फिर ऐसे रिश्तों को आप 9 2 11 करें, दफ़ा करें, अपनी लाइफ जिए और आनंद से जिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शुरू से ही अगर आपको लग जाए किसी भी रिश्ते में, जब शुरू शुरू से हम जुड़ते हैं कोई चीज़ के लिए, तो शुरू में अगर हमारे को लग जाए, जैसे कि पौधा होता है अगर नहीं पनपता है, हम बार बार उसकी देखभाल करते हैं, धूप में रखते हैं, छाया में रखते हैं, खाद देते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर नहीं पनपता है तो फिर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ सामान भी हैं घर के, हम उनको बहुत रख रखाव करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनमें से जो वो जानवर लगे होते हैं, पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं, हमारे यहाँ गुन कहते हैं, डींग कहते हैं, या फिर वो छोटी छोटी सी जो लटें होती हैं वो नज़र नहीं आती दोस्तों। तो ऐसे फिर धान को हम पहली प्रायोरिटी तो ये देते हैं कि धो के साफ करके काम में ले लें। अगर नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कीड़ी चुगे में डाल देते हैं, गायों को खिला देते हैं, जानवर को खिला देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी वो उस लायक नहीं होता है तो फिर उसको हम गंदगी में डालते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि शुरू से ही अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते अच्छी तरह नहीं हैं, तो आप 100% ना देके फॉर्मेलिटी से निभाएं, बहुत सुखी से रहेंगे। एक अंत के बाद आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा ऐसे रिश्तों के पीछे ख़राब करा जिन रिश्तों में आपकी अहमियत ही नहीं थी, आपका वजूद ही नहीं था, और उन्हीं रिश्तों ने आपके वजूद को खोखला कर दिया। तो उससे बेटर दैन ये है कि आप अपनी लाइफ खुद जिए, आनंद करें, मंगल करें। हाँ, बस आपकी लाइफ से कुछ लोगों को जलन ज़रूर होनी चाहिए। अगर कुछ लोग आपको नफ़रत नहीं रखेंगे आपके प्रति, तो फिर आप बेटर कैसे देंगे, ये भी तो है ना। क्योंकि आलोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लिखते हैं या कोई कार्य करते हैं तो आलोचना का होना बहुत ज़रूरी होता है। आलोचना नहीं होगी तो हम उसको सफल नहीं कर पाएंगे। चलिए, गज़ल है हमारी। प्यार के मध्य में आंधियाँ कम नहीं होती, प्यार के मध्य में आंधियाँ कम नहीं होती, संग मेघों के बिजलियाँ कम नहीं होती, संग मेघों के बिजलियाँ कम नहीं होती। प्यार अंधा तो होता है, प्यार अंधा तो होता है, पर प्रेमी अंधे नहीं होते। प्यार अंधा तो होता है पर प्रेमी अंधे नहीं होते। पास अंधों के भ्रांतियाँ कम नहीं होती, पास अंधों के भ्रांतियाँ कम नहीं होती। जैसा कि मैंने कल ये दो पंक्तियाँ आपको सुना दी थी कि प्यार के मद की, मतलब प्यार के एक नशे की कभी आंधियाँ कम नहीं होती, संग मेघों के बिजलियाँ कम नहीं होती। बादलों के रहने से बिजलियाँ कभी कम नहीं होगी, बिजलियाँ तो गरजेगी जो गरजेगी। प्यार अंधा हो तो प्रेमी नहीं होने चाहिए। मतलब अगर इंसान में किसी बात का लालच आ जाए, वासना आ जाए, या कहते हैं ना बुरे बर्ताव की भावना आ जाए, तो फिर वो इंसान नहीं होता है। पास अंधों के भ्रांतियाँ नहीं होती, मतलब अगर व्यक्ति अंधा, तो एक शब्द दिया गया है उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए कि अगर वो व्यक्ति गलत गलत भ्रांति अपने दिमाग में पाल रहा है तो फिर आप उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। मन हमेशा बढ़ता रहा पास रहने से,
मन हमेशा बढ़ता रहा पास रहने से, दूरियों से दूरियां कम नहीं होती। मन हमेशा, आप किसी के साथ में बहन भाई कोई भी और रिश्ता है, पड़ोसी है, नेबर है, अगर आप किसी के संग जुड़ाव है आपका या उनका आपके संग जुड़ाव है, तो आप भले कितनी ही दूरी पे चले जाएं, कितना ही योजन दूरी पे हो जाए, आपका वो लगाव कभी कम नहीं होएगा। क्योंकि लगाव एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और वो भी लगाव ईमानदारी का हो तब। और अगर अगले के मतलब के हिसाब से होगा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कभी ना कभी उसका मतलब सामने आने पर अपन को उस गलती का पछतावा होएगा। बादलों से, बादलों में छिप जाइए या हवा के बीच, ढूंढने वाली दृष्टियां कम नहीं होती है। बादलों में छिप जाइए या हवा के बीच, मतलब कहते हैं ना, आप अगर कुछ आप में गुण है, आप में कुछ एबिलिटी है, आपका अच्छा व्यवहार है, तो वो आपको चार लोगों के बीच में से भी खोज के निकाल लेगा कि हाँ, ये इंसान यहाँ बैठा है, या ये चीज़ यहाँ है, या ये चीज़ यहाँ मिलती है। कई बार होता है कि हर जगह की हर चीज़ अलग अलग प्रसिद्ध होती है, तो कहीं भी अगर कोई अनजान जगह जाता है इंसान, तो पूछ के जाता है कि वहाँ का क्या अच्छा है, वहाँ पे क्या कुछ अच्छा मिलेगा जिसको हम मेमोरी में कैद करके लेके आए, या कोई ऐसी जगह जहाँ हम 2 मिनट या 2 मिनट या हम घूम फिर के आए। तो ये चीज़ें उसी चीज़ को इंगित करती है कि बादलों में छिप जाइए, हवा के बीच, ढूंढने वाली दृष्टियाँ कम नहीं होती हैं। अगर आप में कोई चीज़ है, आप में कोई गुण है, तो आपको इंसान परख लेगा, पहचान लेगा, भले आजू बाजू वाले जले तो जलने दें उनको। बांटने से सुख कभी कम नहीं होता, बांटने से सुख कभी कम नहीं होता, रूप वालों की चोटियाँ कम नहीं होती। बांटने से कभी सुख कम नहीं होता, तो बांटने से दुख भी कम नहीं होता है। लेकिन यह है कि सुख में 1000 लोग बाग इकट्ठे होंगे, दुख में जो इकट्ठ आपके पास खड़ा रहेगा वही आपका अच्छा हितैषी है, अन्यथा कोई नहीं है। रूप वालों की चोटियाँ कम नहीं होती, मतलब जो इंसान सुख में आके आपके साथ में आपकी वाहवाही करता है, उसके पास में बहाने गढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आपको कई तरह से मतलब उकसाएगा। मन हमेशा बढ़ता रहा, मन हमेशा बढ़ता रहा पास रहने से, दूरियों से तो दूरियों से तो दूरियां कभी कम नहीं होती। बादलों में छिप जाइए या हवा के बीच, ढूंढने वाली दृष्टियां कभी कम नहीं होती। बांटने से सुख कभी कम नहीं होता, तो रूप वालों की चोटियां कभी कम नहीं होती। राधे सुनने चाहता है संगीत भंवरों का, राधे सुनना चाहता है संगीत भंवरों का, पर वहाँ भी तो तितलियाँ कम नहीं होती, पर वहाँ भी तो तितलियाँ कम नहीं होती। प्यार के मत की आंधियाँ कम नहीं होती, संग मेघों के बिजलियाँ कभी कम नहीं होती। प्यार अंधा हो तो प्रेमी नहीं होते, पास अंधों के भ्रांतियाँ कभी कम नहीं होती। मन हमेशा बढ़ता रहा पास रहने से, दूरियों से भी तो दूरियां कभी कम नहीं होती। बादलों में छिप जाइए हवा के बीच, ढूंढने वाली दृष्टियां कभी कम नहीं होती। बांटने से सुख भी कभी कम नहीं होता, बांटने से सुख भी कभी कम नहीं होता, तो रूप वालों की चोटियां भी कम नहीं होती। राधे सुनने चाहता है संगीत भंवरों का, पर वहाँ भी तितलियां कम नहीं होती। भंवरा संगीत सुनना चाहता है, मतलब संगीत जो भंवरे गुनगुन 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 करते हैं वो सुनना चाहता है एक कवि या एक इंसान, लेकिन क्या करे बेचारा, वहाँ पे भी तो बेचारी तितलियाँ उस भंवरे को जीने नहीं देती, उस भंवरे को जीने नहीं देती। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज थोड़ा लेट हो गया है, आज मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वीडियो अपलोड करना है। बाकी घर के काम आपको पता है, एक महिला के लिए मतलब भूतों की तरह काम घर में उगते हैं, क्या कहना चाहिए, या फिर वो खरपतवार खेतों में जो मिलती है ना, छोटे 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 जंगली घासें, आज यहाँ से हटाओ तो वहाँ से मिल जाती है। इसलिए महिलाओं के साथ में बहुत सारी ट्रेजेडियाँ हैं और काम महिलाओं का कभी ख़त्म नहीं होता। कल मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। साधुवाद। जय श्री कृष्णा।